यंत्र है ये कहलाता है जंतर, और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कहलाएगा मंत्र। सवाई जय सिंह साकी जयपुर सिटी के फाउंडर, ज्योतिष विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता, जिन्होंने खुद ने इंडिया में 5 जगह जंतर मंत्र बनाए। पहला जंतर उन्होंने दिल्ली में बनाया था 1724 में, उसके बाद उज्जैन, बनारस, मथुरा और लाल जयपुर के बनाया। लाल जयपुर से बनाने का जो कमियां लगी थी उन कमियों को दूर करके ये इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंत्र बना, जो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। 16 यंत्र यहाँ पर बने हुए हैं। 3 यंत्र सन से काम करते हैं, बाकी मून में काम करते हैं इवनिंग के टाइम पे, और इवनिंग के टाइम पे लोकल पब्लिक टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते। हम लोग यहाँ अलाउ है ओनली 4:30 बजे तक, उसके बाद ये बंद हो जाता है, फिर दोबारा री ओपन होता है एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर के लिए। जो 3 यंत्र सन से काम करते हैं वही आपको प्रैक्टिकली लाइव देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी जो मून वाले हैं उनका जस्ट रफली आइडिया मैं आपको दूंगा कि कौन सा यंत्र क्या काम में आता है। तो ये जो प्लेट दिखाई दे रही है मेटल का यंत्र, इसे बोलते हैं यंत्रराज, और इस प्लेट का पूरा स्काई का मैप बना हुआ है, और इस यंत्र से मालूम करते हैं ग्रह नक्षत्र की पोजीशन इन डिफरेंट इंटरवल। और उसके बाद एक किताब बनती है ज्योतिष विद्या की, जिसे हम बोलते हैं पंचांग। वो पंचांग किताब आज भी इसी यंत्र से बनाई जाती है, कि पंचांग में टोटल ग्रह नक्षत्र की पूरी जानकारी होती है, और वो इसी से मालूम करते हैं। और लेकिन ग्रह नक्षत्र हम सिर्फ नाइट में देख सकते हैं, इसलिए नाइट में काम करता है, डे में अभी काम नहीं करता है। इसके पास में दूसरा यंत्र बना हुआ है, वो उसका जस्ट मॉडल है। यहाँ पर हर यंत्रों के मॉडल बनाए गए मेटल के अंदर। तो मॉडल में सक्सेस हो गए, मिट्टी पत्थर के यंत्र बनाए, और आज आपको रेड सनस्टोन एंड वाइट मार्बल देखने को मिलेंगे कि उनको रेनोवेशन किया था जयपुर सिटी के 8वें नंबर के महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने 19th सेंचुरी के अंदर, इसलिए आपको रेड सनस्टोन एंड वाइट मार्बल दिखाई देंगे। तो देखिए 2 बड़े पिलर दिख रहे हैं लास्ट कोने पे, उस पिलर के बीच में एक राउंड सर्किल मेटल का यंत्र बना हुआ है, और वो साल में 2 या 4 बार काम में लेते हैं, जब भी उन्हें एक्लिप्स की जानकारी लेनी होती है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है साल में 2 या 4 बार, तो अभी भी जो कुछ दिन पहले हो गया था तब भी इस यंत्र को यूज़ किया था। तो सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन ही उस यंत्र को ओपन करते हैं, बाकी वो हमेशा लॉक रहता है। और वो यंत्र और एक छोटा यंत्र देखिए यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब सूर्य ग्रहण के बारे में मालूम करना था तभी उन यंत्रों को ओपन करते हैं, बाकी वो हमेशा बंद रहते हैं। इस प्रकार वो भी जो काम आता है साल में 2 या 4 बार, जो हेल्प ऑफ सन एंड मून लाइट से काम करते हैं, लेकिन अभी दोनों को लॉक कर रखा है, इसलिए हम जस्ट रफली आइडिया आप लोगों को मिला है। हम वो यंत्र दिखाने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लाइव काम करता है। और पहला यंत्र जो मैं आपको दिखाऊंगा वो होगी घड़ी, सन क्लॉक, और इस क्लॉक की सहायता से मालूम करेंगे जयपुर का लोकल टाइम। लोकल टाइम मीन्स क्योंकि आज इंडिया में जो एक ही टाइम चल रहा है जिसे हम बोलते हैं IST टाइम, तो IST टाइम इंडिया में एक ही टाइम चालू हुआ 1906 से। उससे पहले हर सिटी हर स्टेट का अलग अलग टाइम होता था, हेल्प ऑफ मेरिडियन लाइन। और आज जो अपनी IST टाइम आता है वो आता है इलाहाबाद से, जो इंडिया का सेंटर माना गया है। लेकिन ये घड़ी जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा ये 300 साल पुरानी है, सिर्फ जयपुर का लोकल टाइम बताएगी, अपना घड़ी का टाइम नहीं बताएगी। अपना घड़ी का टाइम मालूम करने के लिए हमें कुछ डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, जो मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 41 मिनट होता है। तो पहले हम मालूम करेंगे जयपुर का लोकल टाइम, उस लोकल टाइम उस डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, अपना घड़ी का टाइम आएगा एक्यूरेट टाइम, जिससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा यंत्र जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य की पोजीशन, सूर्य 6 महीने नॉर्थ में रहता है और 6 महीने साउथ में रहता है। अभी सूर्य कहाँ पर है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तीसरा यंत्र जहाँ पर आपको मालूम होगा राशि कौन सी चल रही है, 12 महीने की 12 राशि होती है, इसमें कौन सी राशि चली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये तीनों यंत्र तभी काम करेंगे जब सनलाइट होगा, सनलाइट नहीं होगा तो कोई भी यंत्र काम नहीं करेगा। और ये घड़ी जो स्टार्ट होती है, देखिए जो मार्बल स्लैब दिख रहा है और ये मार्बल, ये पूरी घड़ी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट जो उधर है वो मॉर्निंग में काम करता है, बी पार्ट इधर है जो इवनिंग में काम करता है। इसका वर्किंग टाइम बिल्कुल अपनी घड़ी की तरह होता है, ओनली 12 आवर्स, बट हेल्प ऑफ सनलाइट। सन अराइज होता है अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock एंड सन सेट होगा इवनिंग टाइम 6 o'clock, तो इसका वर्किंग टाइम होता है 6 to 6। तो एक पार्ट जो उधर लिखा हुआ है वो 6 से लेके 12 बजे तक है, और 12 के बाद जब सूर्य उधर होगा तो उसका शेडो इधर आएगा, ये 12 से लेके 6 बजे तक है। बीच में दीवार आप देख रहे हैं जयपुर सिटी की मेरिडियन लाइन है, इसका डायरेक्शन नॉर्थ है और एंगल 27 डिग्री है। 27 डिग्री जयपुर सिटी का लैटिट्यूड है, इसे यहाँ पर जितने यंत्र बने हुए हैं वो 27 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। अब कैसे काउंट करते हैं, आइए हम इधर से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 से लेके 12 AM गिरे 2 लाइन। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये 1 आवर हो गया,
1 आवर डिवाइड किया 4 में, 1 2 3 4, ये 15 मिनट हो गया। 15 डिवाइड किया 3 में, 1 2 3, ये 5 मिनट हो गया। 5 को डिवाइड किया 5 में, 1 2 3 4 5, ये 1 मिनट हो गया। 1 को डिवाइड किया 3 के अंदर। स्मॉल लाइन जो देख रहे हैं वो है 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड तक हम जयपुर का लोकल टाइम मालूम कर सकते हैं। अब क्या टाइम हो रहा है आज, इसके लिए इस घड़ी का जो नीडल है ये दीवार है, सूर्य का लाइट इसके ऊपर आएगा और इसका शेडो फॉलो को राइट एंड लेफ्ट करना, तो वही जयपुर का लोकल टाइम होगा। तो अभी इधर नहीं है, ये 12 बजे से पहले। अब इधर ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है शेडो, दिख रहा है यहाँ, तो ये जयपुर का लोकल टाइम होगा। क्लियर सनलाइट होता है तो क्लियर दिखता है। अभी सनलाइट थोड़ा बहुत आया है तो ये देखिए शेडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी जो टाइम होगा 1 2 ये 3 ये 4 5 6, सॉरी 3 बज के, ये 1 2 3, ये 3 बज के ये 4 मिनट होगा। अभी जो टाइम होगा वो 3 बज के 4 मिनट जयपुर का लोकल टाइम होगा, अपने घड़ी का टाइम नहीं होगा। अपना घड़ी का टाइम मालूम करने के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ डिफरेंट 32 मिनट, तो हमें 32 मिनट जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो 3 बज के 4 मिनट प्लस 32 मिनट, तो 3 बज के 36 मिनट। अब घड़ी चेक कीजिए सर, देखो आया, देखो ये दिख रहा है, तो वही 32 मिनट जोड़ते ही अपनी घड़ी का टाइम आएगा। 6 मिनट आज 32 मिनट डिफरेंस रहेगा। कल चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ सन, जो मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 41 मिनट आता है। तो सबकी घड़ी में एक्यूरेट टाइम आ रहा है, इसकी आ रहा है सही है, जिसकी नहीं आ रहा वो घड़ी यहीं छोड़ जाओ, गलत घड़ी नहीं पहनी। नाडी वल्य, नाडी मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण और दक्षिणायन। पूरे 6 महीने उत्तर और 6 महीने दक्षिण। अभी कहाँ पर है यहाँ पर मालूम होगा। इसी के साथ एक घड़ी भी है, टाइम बताती है। तो टाइम के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नीचे वाला पार्ट डे में और ऊपर वाला पार्ट नाइट में। इसका वर्किंग टाइम होता है 24 आवर्स, कंप्लीट 1 डे। 2 लाइन, ये 1 ब्लॉक 1 आवर हो गया। 1 आवर को डिवाइड किया 2 में, 1 2, तो ये हाफ एन आवर हो गया 30 मिनट। डिवाइड किया 6 में, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 5 मिनट। बाद में 5 को डिवाइड किया 5 के अंदर स्मॉल लाइन है वो है 1 मिनट। 1 मिनट तक हम जयपुर का लोकल टाइम मालूम कर सकते हैं। अब 1 मिनट बहुत लंबा टाइम हो गया, 60 सेकेंड्स, तो महाराज संतुष्ट नहीं हुए, इसके बाद वो घड़ी बनाई। जब 1 मिनट को डिवाइड किया 3 में, एक कुर्सी बढ़ के हो गया 20 सेकेंड। अभी काम किस तरह करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट जो आपके सामने, इसे हम उत्तरायण कहते हैं, इसे पीछे जो पार्ट है वो कहलाता है दक्षिणायन। सेंटर में जो नीडल है इसे सूर्य माना गया, सूर्य का लाइट इस नीडल पे आता है। नीडल का शेडो अगर आपको इधर दिखाई देगा तो सूर्य नॉर्थ में होगा, और नीडल का शेडो यहाँ पर नहीं होगा तो सूर्य साउथ में होगा। अभी कहाँ पर है, हमें क्या करना पड़ेगा, नीडल का शेडो देखना पड़ेगा। तो सबको देख रहा नीडल का शेडो नहीं दिख रहा, तो मतलब ये काम नहीं कर रहा। इसका वर्किंग टाइम होता है 21 मार्च से 23 सितंबर, जब सूर्य नॉर्थ में होता है, और 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक ये काम नहीं करता, रेस्ट करता। दिख रहा है नीडल का शेडो, ये देखिए दिख रहा है। तो इससे सूर्य अभी साउथ के अंदर, और वो 21 मार्च तक यही रहेगा। 21 मार्च के बाद चला जाएगा नॉर्थ। इसी के साथ देखिए नंबर दिख रहे हैं 4 5 के बीच 1 आवर। 1 आवर को यहाँ पर डिवाइड किया 4 में, 1 2 3 4, तो ये 15 मिनट हो गया। 15 को डिवाइड किया 3 में, तो ये जो वाला लाइट है छोटा वाला वो 5 मिनट है। अब पहला जब घड़ी बनाया एक्यूरेसी 5 मिनट, 5 मिनट बहुत लंबा टाइम, संतुष्ट नहीं हुए तो 5 को डिवाइड कर दिया 5 के अंदर। 1 मिनट 1 को डिवाइड किया 3 के अंदर, तो 20 सेकेंड, लेकिन 20 सेकेंड बहुत लंबा टाइम होता है। महाराज उससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उससे बड़ी एक और घड़ी बनाई, इसका एक्यूरेसी है 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड तक का टाइम बता। तो वो घड़ी भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जो सामने यंत्र आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जय प्रकाशन। जय प्रकाशन, और प्रकाश की सनलाइट। यहाँ इस यंत्र से अभी हमें मालूम होगा राशि कौन सी चल रही है। 12 महीने की 12 राशि होती है, इसमें कौन सी चल रही है यहाँ पर मालूम होगा। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए पार्ट यहाँ पर है और बी पार्ट देखो पीछे की तरफ रखा गया है। दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी खाली जगह का मार्बल वहाँ रखा गया है और वहाँ भी खाली जगह मार्बल यहाँ रखा गया है। दोनों को एक साथ मिला दे तो इसमें एक बनता है 360 डिग्री का बन ग्लोब। तो पहले उन्होंने एक पार्ट के अंदर बनाया था जो इस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब उन्होंने एक पे बनाया तो देखा अंदर जाके वर्क नहीं कर सकते,
वो नहीं मेंटेनेंस कर सकते, इसलिए मार्बल्स को 2 में डिवाइड कर दिया। जैसे 2 में डिवाइड किया, अंदर जाने के रास्ते मिले, अभी भी राइट एंड लेफ्ट में अंदर जाने के रास्ते हैं। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर एवरीडे आते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए अंदर जाते हैं। अभी काम किस तरह करता है, तो देखिए सेंटर में लाइन दिखा दो, स्केल की तरह जा रहा है वहाँ पर स्ट्रेट, ये लाइन कहलाती है इक्वेटर लाइन, जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। इस तरह की हर मार्बल के ऊपर ही 6 लाइनें हैं स्ट्रेट दिख रही, ये लाइनें हैं, ये जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, ये 6 लाइनें यहाँ पर बना रखी है। तो इन मार्बल स्लैब्स को सबको 6 ब्लॉक में डिवाइड करती है। तो यहाँ 6 ब्लॉक बने हुए हैं हर मार्बल स्लैब के ऊपर। हर मार्बल देखिए कुछ हिंदी में लिखा हो, दिख रहा? ये हर मार्बल स्लैब के ऊपर पूरी 12 राशियों के नाम लिखे गए हैं हिंदी में। आज कौन सी राशि चली है, इसके लिए जो आयरन प्लेट दिखाई दे रहा है मेटल का, इसको सूर्य माना गया है। सूर्य का जो लाइट है वो इस प्लेट पे आता है। इस प्लेट का शेडो या तो गैप के अंदर होगा या मार्बल पे रहेगा। तो ये 1 आवर गैप में होता है और 1 आवर मार्बल पे होता है। जब ये गैप के अंदर रहेगा 1 आवर, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन 1 आवर वेट नहीं करते, तो जब ये गैप के अंदर रहेगा तो हमें उधर जाके देखना पड़ेगा कि गैप वाला पार्ट वहाँ रखा गया है। लेकिन 1 आवर के बाद जब मार्बल पे आ जाएगा, इसका शेडो जहाँ पर गिरेगा वो राशि 1 महीने तक चलेगी। तो अगर आपको मालूम करना है कौन सी राशि चल रही है, तो अभी सारे प्लेट का शेडो देखना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? और वहाँ ऊपर अगर राशि देखेंगे तो लिखा हुआ है मकर, तो अभी राशि चल रही है मकर राशि चल रही है। इसका यूज क्या होगा, जो भी बेबी अभी जन्म होगा उसका सूर्य राशि मकर होगा, और सूर्य राशि 1 महीने में 1 बार चेंज होती है। तो 1 महीने तक अभी मकर राशि रहेगी। अभी शेडो यहाँ पर है, लेकिन 1 घंटे के बाद ये जो शेडो है ना, ये घूमते हुए गैप के अंदर चला जाएगा, तो हमें वहां जाके देखना पड़ेगा। और वहां पर भी राशि कैप्रिकॉन ही होगी, मकर ही होगी, राशि चेंज नहीं होगी। ये दोनों एक ही यंत्र है, सिर्फ डिवाइड 2 पार्ट में कर रखा है। तो अभी यहाँ पर देखो शेडो दिख रहा है, अब वहां देखेंगे तो शेडो नहीं दिखाई देगा, वो गैप के अंदर होगा। ये बात है फ्लेवर की इंडिया, यही तो टाइटल में तो सवाई का के लिए 1 आवर के बाद जब शेडो इसका आयरन प्लेट रिंग का मार्बल पे आ जाएगा, तो ये काम करेगा और राशि कैप्रिकॉन ही बताएगा, राशि चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मालूम होता है सूर्य राशि जो 1 महीने में 1 बार चेंज होती है। ओके, आइए अब आगे। अभी हमने राशि मालूम करी सूर्य राशि, लेकिन हम इंडियन लोग सूर्य राशि फॉलो नहीं करते। हमारा राशि होता है चंद्र राशि। तो चंद्र राशि के लिए भी यहाँ पर यंत्र बनाए गए हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे अभी देखो हम खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर देखिए 12 यंत्र आपको दिखाई देंगे, दिख रहे घड़ी की तरह। लेकिन ये 12 यंत्र कहलाते हैं राशि वाले यंत्र, जिसपे सब पे राशि का नाम लिखा गया है और मोनोग्राम बना हुआ है। और ये यंत्र काम करते हैं नाइट के टाइम पे, जब उन्हें चंद्र राशि मालूम करनी होती है। और चंद्र राशि जो चेंज होती है वो हर 2 घंटे में एक राशि चेंज हो जाती है। इसे 24 घंटे का जो एक दिन होता है, उसमें 12 राशि अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। इसलिए हमारा जो नाम होता है वो चंद्र राशि के ऊपर होता है। जब भी बेबी पैदा होता है, हम नामकरण के लिए पंडित के पास जाते हैं, तो पंडित आपसे एक ही चीज़ पूछता है, ओनली एक्यूरेट टाइम मालूम करके वो पंचांग में चंद्र राशि मालूम करता है। चंद्र राशि के प्रहर होते हैं, 2 घंटे के 4 प्रहर होते हैं। उस प्रहर के अकॉर्डिंग देखता है टाइम कौन सा होता है, जिससे एक शब्द देता है जिससे हम बच्चे का नामकरण करते हैं। तो वो चंद्र राशि है, वो आज भी इन्हीं यंत्रों से मालूम की जाती है। चंद्र राशि मालूम करने के बाद उससे ऊपर एक और चीज़ रहती है जिसे हम बोलते हैं ग्रह नक्षत्र। और पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, पूरी लाइफ ग्रह नक्षत्रों पे डिपेंड है। और ग्रह नक्षत्र अगर आपको मालूम करना है तो एक्यूरेट सेकंड भी आपके पास होना चाहिए कि आप कब पैदा हुए हैं। जैसे जब भी पंडित के पास जाते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं, 3 चीज़ आपसे मांगेगा, एक्यूरेट टाइम, प्लेस और डेट। डेट से मालूम करते हैं, जो अभी हमने सूर्य राशि मालूम करी, जो हमें डेट से मालूम होगी। प्लेस से मालूम करते हैं हर सिटी का, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, लोकल टाइम, मेरिडियन लाइन अलग अलग होता है हर सिटी का। और एक्यूरेट टाइम से मालूम करते हैं चंद्र राशि, और एक्यूरेट सेकंड से मालूम करते हैं ग्रह नक्षत्र। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद एक जन्म कुंडली बनाने में 7 से 10 दिन लगते हैं। इसलिए जयपुर सिटी के अंदर आज भी इन यंत्रों से जन्म कुंडली बनती है, और ऑल इंडिया के अंदर यहाँ से जन्म कुंडली बन के जाती है। आज भी यहाँ पर कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर भी टोटल कैलकुलेशन करते हैं, और 7 से 10 दिन लगते हैं एक जन्म कुंडली बनाने के लिए। और जो एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर आते हैं, तो उनको रहने के लिए जो जगह दे रखी है, देखो लास्ट को उनकी दीवार दिख रही है, उस दीवार के पीछे उनकी जगह है जहाँ पर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर फार्म बैठे हुए हैं। और वो जगह कहलाती है रिसर्च सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जहाँ आज वो कल कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और रिसर्च जाके वहीं पर ही करते हैं। तो अभी हम जिस जगह घूम रहे हैं, तो घूमने की कोई मोन्यूमेंट नहीं है, ये है लेबोरेटरी। आज भी इसको यूज करते हैं पूरी इंडिया में। सिर्फ जयपुर का एक जंतर मंतर है जो वर्किंग में है, बाकी इंडिया में जो 4 जगह मैंने और बताया वो काम नहीं करता। उसका रीज़न है कि वहाँ पर पहली बात कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, दूसरी बात जिस महाराजा ने बनाने गए थे वो महाराजा यहाँ के थे,
तो वहाँ पर उसे मेंटेन करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर राजा नहीं है और नहीं वहाँ की सरकार ध्यान देती है। लेकिन यहाँ का जयपुर सिटी का जंतर मंतर आज ही वर्किंग में है। उसका रीज़न है कि जयपुर के महाराजा ने ये जो मार्बल में दिख रहे हैं ना, ये अभी 100 साल पहले इसको रेनोवेट किया था और वाइट मार्बल रेड सॉलिड में बनाया था। नहीं तो पहले सिंपल मिट्टी पत्थर के यंत्र बने होते, जैसे देखो सामने वो दिख रहे हैं ना, तो मिट्टी पत्थर के यंत्र बने हुए वैसे बने होते नॉर्मल। आज आपको रेड सॉलिड और वाइट मार्बल दिख रहे हैं, ये भी 100 साल पहले रेनोवेट किया था जयपुर के महाराजा ने। और जयपुर का महाराजा का जो घर बना हुआ है वो बिल्कुल जंतर मंतर के पास में बना हुआ है। तो देखिए जो फ्लैग दिखाई दे रहा है ना इस बिल्डिंग पे, यही रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है जहाँ रॉयल फैमिली आज भी रहती है। तो पहले सिटी पैलेस, जंतर मंतर और वहाँ में एक ही कॉम्प्लेक्स था। रॉयल फैमिली वहाँ पर रहती थी, महाराजा कैलकुलेशन के लिए आते थे और रानियाँ लोकल एक्टिविटीज प्रोसेस मीटिंग देखने हवा मिल जाती थी। लेकिन अब सिटी पैलेस अब भी प्राइवेट है रॉयल फैमिली का, और हवा महल और जंतर मंतर आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये जो चंद्र राशि के यंत्र है ये भी नाइट में काम करते हैं, क्योंकि हम नाइट में मालूम कर सकते हैं कि कौन सी चंद्र राशि होती है, तो भी नाइट में काम करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपको मेटल के यंत्र दिखे, जैसे देखिए 2 प्लेटें दिखाई दे रही है, प्लेटफॉर्म में 2 प्लेटें दिख रही है। ये नाटी वाले यंत्र जो देख के आए ना, नाटी वाले यंत्र उसका मॉडल बना हुआ है, दिख रहे सेम एक जैसे। इसी प्रकार अभी हमने जयप्रकाश यंत्र 2 पार्ट में देखा। पहले उन्होंने एक पार्ट के अंदर बनाया था, जो वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना व्हाइट वाला, वो एक में बनाया गया। एक पे जब बनाया तो देखा अंदर जाके वर्क नहीं कर सकते और नहीं मेंटेनेंस कर सकते, इसलिए उन्होंने फ्यूचर का सोच के उसको पहले 2 में डिवाइड कर गए। अंदर जाने के रास्ते मिल गए। आज सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और जब भी बरसात आ जाए, गंदा हो जाए तो सफाई करने के लिए अंदर जाते हैं, और एस्ट्रोनॉमर भी अंदर जाके बैठ के आराम से कैलकुलेशन कर सके। अगर एक में होता तो अंदर कैसे करते, दूर से देख नहीं सकते थे। तो वो जो मेटल के 2 राउंड सर्किल दिख रहे हैं मेटल के यंत्र, वो उनका मॉडल बना हुआ है। इसी प्रकार अभी हमने छोटी धूप घड़ी देखी, स्मॉल सनडायल, जिसका 20 सेकंड का एक्यूरेसी है, तो उसका भी मॉडल बनाया जो यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म के लास्ट कॉर्नर पे बना हुआ है। देखिए मैंने आपको एक घड़ी और बताई थी, 2 सेकंड एक्यूरेसी है 2 सेकंड। वो घड़ी भी वो देखो, ये है वो घड़ी। और ये घड़ी उसी प्रकार काम करती है जिस पर हमने छोटा धूप घड़ी देखा था ना, कि 6 से 12 मार्बल स्लैब्स इधर है और 12 6 मार्बल स्लैब्स उधर है, और वही सेम मेरिडियन लाइन है, सेम डिजाइन, सेम कैलकुलेशन, सेम प्रिंसिपल, बस साइज बड़ी है। जहाँ पर 1 मिनट को डिवाइड किया 30 के अंदर, इसलिए उसका एक्यूरेसी है अप टू 2 सेकंड। वो 2 सेकंड तक का टाइम बताती है। और उस घड़ी का भी मॉडल यहाँ पर बनाया गया जो ये रहा, ये इस घड़ी का मॉडल कि 6 से 12 ये और 12 6। पहले ऊपर अलाउ था, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ से गिर गए, इससे गवर्नमेंट उसे बंद कर दिया, इसलिए आप दूर से देख सकते हैं। और जब एक ये वो सीढ़ी है जो दिख रही है, ये वो सेम ये दीवार दिख रही है ना, वो यही कहाँ पे, ये देखो वो रहा, अच्छा उधर है, दोनों ओके। तो इस प्रकार उन्होंने इतना कैलकुलेशन किया, तब जाके इंडिया का सबसे बड़ा जंतर मंतर बना, जो आज ही वर्किंग कंडीशन में। इसलिए स्पेशली यहाँ पर लोग बाग आते हैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए। जन्म कुंडली को अब हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते मारवाड़ी लोग, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर पहले के टाइम में जब बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माँ के हमें आके बता देते थे कि 1 कितना टाइम हो गया, तो एक्यूरेट टाइम बताता था। लेकिन अब डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर 2-4 बच्चे करने के बाद 5 मिनट बाद आके बताते कि ये टाइम है, तो वो टाइम तो ख़त्म हो गया जब बच्चा पैदा हुआ था। इसलिए वो एक्यूरेट जन्म कुंडली नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं पाम रीडिंग पे। इसलिए यहाँ पर आज भी जयपुर सिटी वर्ल्ड फेमस है पाम रीडिंग के लिए और जेम स्टोन्स के लिए। ये रीजन है कि जयपुर में आज भी यहाँ पर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से लोग बाग आते हैं जस्ट ओनली फॉर मीट फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। ओके, तो ये जो यंत्र आप देख रहे हैं इस जंतर मंतर का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद महाराजा ज़्यादा टाइम नहीं रह पाए। अगर वो थोड़ा और टाइम रहते ना तो 1 सेकंड का भी बना के जाते। तो यही वाज वेरी क्लेवर।